तब आपने क्यों नहीं सवाल पूछे? राकेश उपाध्याय सर, बुलडोजर कार्रवाई होती रही है इससे पहले भी। मतलब अब जब आरोप लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बुलडोजर कार्रवाई है, लाइमलाइट में है, लोकप्रिय हुआ, इससे पहले भी बुलडोजर कार्रवाई होती रही है। अब सवाल है कि साहब अगर न्याय संगत कार्रवाई हो रही है तब भी ये बेचारा बुलडोजर बदनाम होगा क्या? मतलब ये सुविधाजनक राजनीति हो गई है। हमारे यहाँ ये तोड़ फोड़ हो, नगर पालिका नगर परिषद अतिक्रमण हटाए तो सही है, और उसको अगले दिन अखबारों में मुख्य पेज पर छप भी जाए कि देखिए साहब अतिक्रमण हमने हटाया, कब्जा मुक्त करा लिया, वो सही। लेकिन जैसे ही विरोधी पक्ष में हो तो साहब अमानवीय हो जाता है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया आपने प्रत्युष जी। हम लोग ज़माने से देखते रहे हैं। मुंबई में एक कमिश्नर होते थे मुंबई नगर पालिका के, उनका नाम था गोविंद राघव खैरनार। बुलडोजर लेकर ही चलते थे 90 के दशक में। जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, उसी वाराणसी में उनके चुनाव के ठीक पहले प्रांजल यादव डीएम थे। दिन रात चल रहे थे बुलडोजर लेकर के। उसके भी पहले आप जाएं तो एक बहुत बड़े पीसीएस अधिकारी थे, भट्टाचार्य थे, बनारस में ही वो नगर निगम के कमिश्नर थे। बाद में बाबा हरदेव सिंह आए, ये सब बुलडोजर लेके चलते थे। तो कोई बुलडोजर नया फेनोमेना नहीं है। आप पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट को देख करके उसका विरोध करें या समर्थन करें। अरे तुर्कमान गेट पर तो संजय गांधी बुलडोजर लेके चढ़े थे, इसी जामा मस्जिद के इलाके में। तो ये सब बातें पॉलिटिकल वजहों से लाइमलाइट मत लाइए। मूल मुद्दा है कि अवैध कब्जा है कि नहीं है, अवैध निर्माण है कि नहीं है। सारे तालाबों पर आपने अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, रेलवे पर अवैध कब्जा कर रखा है। हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन खाली कराने गए, कोर्ट का ऑर्डर था और सब दंगा करने लगे, धरने पर बैठ गए। तो इसका क्या समाधान इस देश के अंदर होगा? सुप्रीम कोर्ट का लगातार स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि सारे जो जल स्रोत हैं अतिक्रमण मुक्त करो। और बंगाल तो अपने हर घर के सामने पुखरी के लिए जाना जाता है। हर बंगाल के गांव में हर घर के सामने तालाब है, जल स्रोत है, कब्जा कर रखा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है। और ये जो बूचड़ खाने हैं ये ज्यादातर इलीगल चलते हैं। जितने ये स्लॉटर हाउसेज हैं ज्यादातर ये किसी पोल्यूशन नॉर्म को फॉलो नहीं करते और अपने त्योहार पर तो सड़क पर इशारा कुछ करते हैं। मैं तो विवेक कानून कौन मैं विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर ए के वाजपेयी जी, चूंकि आप कानून के जानकार भी हैं, कई जगह हमने देखा है कि कब्जे को लेकर कानूनी मामला बहुत लंबा खिंच जाता है। क्या आज के समय में बुलडोजर एक्शन से एक खौफ, एक डर पैदा हो गया है और अब ये लोगों के बीच में ऐसा फैल गया है कि शायद यही न्याय की गारंटी है? कौन है कानूनी जानकार? देखिए ऐसा है प्रतीक जी, वाजपेयी जी से प्रत्युष जी, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर गाइडलाइन दी है, जिनका हवाला हमारे मित्र ने दिया, और उसमें कहा है साफ तौर से कि अगर सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन है, कॉरपोरेशन की जमीन है, तो कोई ड्यू प्रोसेस लागू नहीं होगा, कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, कोई व्यक्तिगत सुनवाई नहीं की जाएगी और सरकार को पूरी स्वतंत्रता है कि बगैर नोटिस को उसको गिरा दे। अब सवाल है अवैध निर्माण का। अवैध निर्माण में नोटिस दिया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी और व्यक्तिगत सुनवाई भी की जाएगी और मौका दिया जाएगा कि आप अपने आप तोड़ लीजिए, बिल्डिंग को नक्शे के हिसाब से कर लीजिए। अगर वो नहीं की जाती है तो सरकार स्वतंत्र है गिराने को। हर सरकार गिराती है, ये रिकॉर्ड पे आ गया है। किसी पार्टी की सरकार हो, अगर वो सरकार की जमीन को नहीं बचाएगी तो कैसे काम चलेगा? लेकिन इसके साथ साथ एक और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और इस सरकार ने भी पॉलिसी बनाई है कि अगर झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी कोई आपको नजर आती है और वो सरकारी जमीन पे है तो आपको उनसे दुर्भावना नहीं रखनी है, उनके लिए रिहाइश का इंतजाम पहले करिए, उसके बाद तोड़िए। ये भी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। तो ये सरकार बड़ी इंसानियत के तकाजे से काम कर रही है। क्यों बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्यों राजनीति की लाने की बात की जा रही है? अरे भाई किसका दफ्तर है, कौन कब्जा करेगा, वो आप जानो, वो दूसरी पार्टी जाने, उसमें सरकार का क्या रोल है? इसीलिए हमारा कहना है कि देश संविधान से चलता है, सरकारें कानून से चलती हैं, रूल बुक से चलती हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव को तो अपोज करना है। सरकार का कोई भी काम हो